है कि बेटा है इसको हम बाहर भेज के पढ़ाएंगे, बेटी है इसको भेजना उचित नहीं है। ऐसा नहीं है, हमें ही अपनी मेंटलिटी को बदलना होगा। बच्चों को इतना मेहनत करेंगे, उनके साथ इतना काम करेंगे कि मैनपुरी का नाम प्रदेश की सूची में अगली वर्ष की बोर्ड परीक्षा में होगा। सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं द जनता तंत्र। हाल ही में रिज़ल्ट आया है यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 का, जिसमें हाई स्कूल और इंटर के विद्यार्थियों ने टॉप किया है। खास करके आदर्श राष्ट्र आवासीय विद्यालय अशोकनगर करौली रोड मैनपुरी में हम आ चुके हैं। यहाँ के 40% विद्यार्थियों ने अपनी जगह बनाई है टॉप की सूची में, क्योंकि टॉप 10 की जो सूची जारी हुई है उसमें लगभग 4 विद्यार्थी आदर्श राष्ट्र आवासीय विद्यालय के हैं। अब विद्यार्थी से मिलने की कोशिश करें, अगर विद्यार्थी मिल जाते हैं हमें तो, नहीं तो स्कूल के जो मैनेजमेंट है, प्रिंसिपल सर हैं, मैनेजर सर हैं, जो देखते हैं उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या बेस्ट विशेष देना चाहेंगे आने वाले परीक्षा के लिए अपने विद्यार्थियों को, और जो बच्चों का रिज़ल्ट आया है क्या शुभकामनाएँ देंगे आगे उनके जीवन में, उनको उत्तीर्ण होने के लिए या उनको किस फील्ड में उन्हें जाना है उसके लिए क्या ढेर सारी शुभकामनाएँ देंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, बच्चों को शुभकामनाएं देते रहिए। और यदि आप स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, आपके कितने मार्क्स आए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करें कि आप कितने प्रतिशत अंक लेकर आए हैं और किस विद्यालय से आए हैं। जुड़े रहिए मेरे साथ। सर, आदर्श राष्ट्र विद्यालय आज शहर में आदर्श बन के उभरा है, क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? नमस्कार सर, मैं अशोक कुमार, चेयरपर्सन आदर्श राष्ट्रीय आवासीय इंटर कॉलेज मैनपुरी। कल के परीक्षा फल के बारे में जो यूपी बोर्ड का निकला है उसके बारे में कहना चाहेंगे कि टॉप 10 में 40% की हिस्सेदारी लेकर के आदर्श राष्ट्रीय इंटर कॉलेज ने जो जनपद में अपना जनपद की सूची में प्रथम स्थान पाया है, उसके लिए सर्वप्रथम मैं पूरे स्टाफ को, स्कूल की प्रिंसिपल को और बच्चों को तहे दिल से धन्यवाद और बधाई देना चाहते हैं कि उनकी कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि, पक्का इरादा उनका रंग लाया है। सर, क्या बेस्ट विशेष देना चाहेंगे उन बच्चों को जिन्होंने टॉप किया है या जो पास हुए हैं आने वाले समय के लिए? एक्चुअली ऐसे बच्चों को और ऐसे गुरुजनों को जिन्होंने कड़ी मेहनत के साथ उनको शिक्षा दी है, और बच्चों ने जो कड़ी मेहनत की है उसको हम देना नहीं चाहेंगे। एक्चुअली वो लेने के पात्र हैं। पैसे तो व्यक्ति सबको देता है, लेकिन जो पात्र होता है उसी में वो रुकता है। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने ये कठिन परिश्रम के साथ इतने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं, निश्चित रूप से मेरी ऐसी कामना है कि जो उन्होंने सोच रखा है, प्रभु उनको वो चीज़ अवश्य प्रदान करेगा। सर, आदर्श राष्ट्र विद्यालय ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के जो विद्यार्थी हैं जो नेक्स्ट ईयर पेपर देंगे, एग्ज़ाम देंगे, बोर्ड परीक्षा देंगे, उनके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे सर? नेक्स्ट ईयर के लिए पहले तो मैं अपनी बात करता हूँ। जी सर। आज ही मैंने एक मीटिंग ली है आदर्श राष्ट्रीय विद्यालय के टीचर्स के साथ, और उस मीटिंग का जो हेडिंग था, उस मीटिंग का जो पर्पज़ था, उस मीटिंग का जो टारगेट था, उसकी ये था संकल्प दिवस। आज मैंने जो है संकल्प दिवस के रूप में मनाया है, और उस संकल्प दिवस में ये संकल्प लिया है कि मैं इस वर्ष इतनी मेहनत करूँगा बच्चों के साथ, बच्चों को इतना मेहनत करेंगे, उनके साथ इतना काम करेंगे कि मैनपुरी का नाम प्रदेश की सूची में अगली वर्ष की बोर्ड परीक्षा में होगा। सर, जो विद्यार्थी टॉप आए हैं सर, एक बार उनके नाम बता दीजिए। टॉप की अगर बात करता हूं, और इस वर्ष ही नहीं, मैं पिछले 2009 से प्रतिवर्ष 10 टॉप की सूची में रहता हूं, और इस वर्ष भी 10 टॉप की सूची में 4 बच्चे हमारे हैं। पहला छात्र है तनिष्क राजपूत, जिसकी 91.2%। दूसरा छात्र है रोहित यादव, जिसका 89.4%। तीसरा छात्र शिवा दुबे, इनकी 89.00%। और अभिषेक जी, जिनकी परसेंटेज 88.8% है। सर, आपने 2009 से जिक्र किया, 2009 से आप लगातार टॉप आ रहे हैं,
इस दौरान कोई विद्यार्थी जिसने सर आप पर छाप छोड़ी हो कि हाँ ये विद्यार्थी कुछ डिफरेंट निकला? 2009 से कई बच्चे ऐसे हैं, जैसे एक रोहित बेटा था, उसने जनपद को हाई स्कूल में भी टॉप किया, 10th में भी, वो 12th में भी टॉप किया। ऐसे कई छात्र हैं जिनकी लिस्ट मेरे सामने भी है। इनको अगर बताएंगे तो बहुत सारा समय आपका इस चैनल पर लगेगा। थैंक यू सर। वेलकम। मैम, आदर्श राष्ट्रीय आवासीय इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों ने जो जनपद में ही नहीं पूरे प्रदेश में जो कीर्तिमान रचा है, उन विद्यार्थियों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं आपको। मैं डॉक्टर किरण सोजिया, प्रिंसिपल आदर्श राष्ट्रीय आवासीय इंटर कॉलेज मैनपुरी। जैसा कि आपने हमसे पूछा है हमारे विद्यार्थियों के बारे में, आपको पता ही होगा कि हमारे विद्यार्थियों ने जो डिस्ट्रिक्ट की टॉप 10 की सूची है उसमें अपना स्थान बनाया है। क्लास 12th के हमारे 4 स्टूडेंट टॉप 10 की सूची में आए हैं, जिसमें फर्स्ट नेम है तनिष्क राजपूत का, जिन्होंने 91.2% मार्क्स प्राप्त किए हैं और ज़िले में अपना दूसरा स्थान बनाया है। दूसरे स्टूडेंट हैं हमारे रोहित यादव, ये भी टॉप 10 की सूची में आते हैं, इनका 89.4% है। और तीसरे हैं शिवा दुबे जी, इनका 89% है। चौथे हैं अभिषेक यादव जी, इनका 88.6% मार्क्स इन्होंने भी प्राप्त किए हैं और ज़िले में अपना स्थान बनाया है। मैम, जो विद्यार्थी अब पास आउट हुए हैं उनके लिए आगे के लिए क्या बेस्ट विशेष देना चाहेंगे? उनके लिए सबसे पहले तो भगवान से हम ऐसी प्रार्थना करते हैं कि जो पास हुए हैं उन्होंने अपने मन में जो सोच रखा हो उसकी वो मन से तैयारी करें, पूरा 100% अपना लगा दें और जो भी बनने की वो सोच रहे हैं तो उन्हें सक्सेस मिलेगी। मैम, लड़कों को तो बहुत सारे चांसेस मिल जाते हैं Yes. आगे बढ़ने के लिए, बाहर Yes. तैयारी करने के लिए। Yes, तो आप yes. पेरेंट्स से क्या कहना चाहेंगे जो अपनी बच्चियों को चांसेस दें, बच्चियों को आगे बढ़ने के लिए? ये लाइन आपकी खास करके बच्चियों के पेरेंट्स के लिए है। यस, क्या सजेशन देंगी मैम? हाँ, देखिए, सजेशन के तौर पर जैसा कि बच्चियों के लिए आपने बोला है कि सबसे पहले पेरेंट्स को, हम सभी को इस समाज में जो हम लोग हैं, अपनी मानसिकता को एकदम बदलना होगा। बेटा और बेटी, अभी भी रूरल एरिया में आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि बेटे के लिए ज़्यादा फोकस करते हैं कि बेटा है इसको हम बाहर भेज के पढ़ाएंगे, बेटी है इसको भेजना उचित नहीं है। ऐसा नहीं है, हमें ही अपनी मेंटलिटी को बदलना होगा। बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं करना होगा, बेटी को भी स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। अगर बाहर हम भेजते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, सेफ़ एटमॉस्फेयर देखें और बेटी को समझाएं कि आप बाहर निकलेंगी तभी आप स्ट्रॉन्ग होंगी। अगर हम उसको घर में रखेंगे, उससे हम ही ये कहते रहेंगे कि नहीं तुम बाहर सेफ़ नहीं हो, तुम्हें हम कैसे भेज सकते हैं, ऐसा नहीं है। सेफ़ एटमॉस्फेयर देखें और बेटियों को बाहर भेजें, उनको जिम्मेदार नागरिक बनाना सीखें, जिससे कि वो अपने पैरों पर डिपेंड हों। लास्ट में हम क्या टिप्स देना चाहेंगे जो नेक्स्ट ईयर बोर्ड के एग्ज़ाम देंगे बच्चे और बच्चियाँ? यस, उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि देखिए, शॉर्ट टाइम में हमें सक्सेस नहीं मिलती है ना। शॉर्ट टाइम में अगर सक्सेस मिलती भी है तो वो बहुत लॉन्ग नहीं चलती है। इसके लिए जो नेक्स्ट ईयर आने वाले साल में बच्चे परीक्षा देंगे बोर्ड का, वो अभी से अपनी तैयारी में जुट जाएं। पूरे सब्जेक्ट की डीपली नॉलेज, सब्जेक्ट का डीप स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हमें बहुत पहले से, अभी से सेशन शुरू हुआ है, अभी से उसकी तैयारी में लग जाना है और डीपली स्टडी सब्जेक्ट की करनी है।